नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका ज्ञान गंगा रहस्यमयी चैनल में। मित्रों, कल हम आप लोगों को विज्ञान और अध्यात्म के विषय में बता रहे थे कि कल जो आपको वीडियो बनाए थे उसमें जो जानकारियां मिली हैं उसकी थोड़ी आगे की जानकारी आज जान लेते हैं। फिलहाल यह सब जानकारी जब कल्कि भगवान के गाथा या कल्कि भगवान के द्वारा ज्ञान का वर्णन किया जाएगा तो उसमें संपूर्ण ज्ञान सहित और अध्यात्म विज्ञान सहित आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो मित्रों, यह बात शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें और मित्रों आप लोग कमेंट जरूर करें, जो जानते हैं वह भी, जो नहीं जानते वह भी, जिससे आपके उन प्रश्नों से और आपके हेल्प से दूसरों को भी इसकी जानकारी प्राप्त हो, जिससे लोग उस पर समझने की कोशिश करें और जानकारी हासिल कर पावें और हमको भी इससे आपके प्रश्नों को और आपके उन बातों को लेकर वीडियो बनाकर डालने में बहुत ही अच्छा लगता है कि कम से कम सभी तक जानकारी जा रही है। तो मित्रों, एक बार नज़र डालते हैं कि जो विज्ञान आज इतनी तरक्की पर है तो किस बात का खोज करती है। तो हम एक बार नज़र डालते हैं अपने उन महर्षि, ब्रह्मर्षि और महापुरुषों पर, महात्माओं पर, जो सतयुग में थे, जिनके पास न कुछ मशीन थी, ना तंत्र था, ना यंत्र था, फिर भी उन लोगों ने सभी ग्रहों के बारे में स्पष्ट लिख दिए गए और नाम भी बताया गया, उनके बारे में बताया गया कि ऐसा होता है। आज उन्हीं ग्रंथों को लेकर विज्ञान शोध करता है, खोज करता है। अगर शायद विज्ञान उन लिखे हुए चीज़ों को समझ पाता तो आज इतनी खोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे प्यारे भाइयों बंधुओं, बहुत गौर देने की बात है कि जो बात बताई जा रही है वो बहुत ही गोपनीय और बहुत ही ज्ञानवर्धक या ज्ञान से बात है कि आप लोग खुद सोचिए कि जो ब्रह्मर्षि और ऋषि महर्षियों ने खोज किया था उसी का बिल्कुल वही चीज़ इन लोग खोजते हैं। आप बताइए, जो भी हमारे राशि, ग्रह, नक्षत्र जो भी कुछ है ये हमारे ऋषि महर्षि पहले से ही लिखे गए हैं। जो भी आज हो रहा है, विज्ञान कर रहा है, उनके बारे में कहीं न कहीं वेद में, कहीं न कहीं ऋषि महर्षियों के बातों में या उनकी किताबों में आपको अवश्य मिलेगा, जिससे प्रमाण यह होता है कि विज्ञान आज ही नहीं, बहुत पहले भी था। हर युग में विज्ञान अपने चरम पे और हर युग में विज्ञान अपने अलग अलग कार्यों के हिसाब से, अलग अलग युगों के हिसाब से अलग अलग पावर में रहता है। आज विज्ञान पावरहीन होने के कारण जो भी कार्य की जा रही है वह ऐसा लग रहा है कि विज्ञान ही सब कुछ है। तो मित्रों, यह बात तो आप लोग सही जान लें कि विज्ञान कोई नया चीज़ खोज ही नहीं रहा है। जो भी कुछ है वो पहले से ही है। जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहाँ अध्यात्म स्टार्ट होता है, यानी विज्ञान का अंत ही जहाँ पर होगा, जहाँ पर आप विज्ञान खोजते होते आपके विज्ञान का सीमा पार हो जाएगी, वहाँ से आपका अध्यात्म स्टार्ट होता है और जहाँ अध्यात्म खत्म होता है वहाँ भगवान या तत्वज्ञान या परम ज्ञान स्टार्ट होता है। तो मित्रों, यह जानकारी आपको अवश्य पता चल गई कि हमारे ऋषि महर्षि जो हैं वो पहले से लिख गए हैं, हमारे जीवन के बारे में भी लिख गए हैं। बस कुछ जानकारी जाननी है कि ऐसे कैसे होता है।
तो हर कोई व्यक्ति अपने आप में सब कुछ जानने योग्य या जानने वाला हो जाएगा। आज विज्ञान इतना सब कुछ जानता है, परंतु पहले के ऋषि महर्षि थे, बैठे बैठे ही सब कुछ जान लेते थे। तो मित्रों, हम ज़्यादा दूर न जाते हुए एक व्यक्ति की बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप उन्हें अच्छी प्रकार से जानते होंगे, तो आप उनकी बात और उनके बारे में जानकारी जरूर सुने। हम ज़्यादा समय की बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग जिस भूगोल की पढ़ाई पढ़ते हैं या हम लोग जिस भूगोल को पढ़ते हैं, कोई भी व्यक्ति शुरुआत में कोई चीज़ का खोज करता है तो उसका कोई मान्यता नहीं होती है। तो मैं एक ऐसे व्यक्ति महापुरुष की बात बताने जा रहा हूँ जो शायद आप लोग सभी लोग उनके बारे में जानते भी होंगे। एक व्यक्ति ऐसे थे जिनका नाम था ब्रोनू। आप ब्रोनू जी को जानते होंगे, जो आज उनको संत बोनू के नाम से जाना जाता है। जब उनसे पहले एक वैज्ञानिक या साइंटिस्ट था जिन्होंने पृथ्वी को यह बताया कि सूर्य की परिक्रमा करती है, परंतु जैसे ही वह समाज के बीच अपनी बात खोले तो समाज ने जो जानकार लोग थे, वह लोग उस समय के धर्म के लोग उनको गलत साबित करने के लिए, क्योंकि धर्म के लोग पहले से ही यह निर्धारित कर दिए थे। शायद हमको इतना मालूम है कि उस समय ईसाई या कुछ और लोग थे जो इन पर नाराज हुए। तो उन लोगों ने उन व्यक्ति से कहा कि तुम जो बात बता रहे हो उसे कह दो ये गलत है, नहीं तो तुम्हें मार देंगे। तो वो व्यक्ति डर के मारे बात पलट दी। लेकिन संत बोनू 17 या 18 साल के होने के बाद जब उन्होंने पृथ्वी को खोजा तो उन्होंने पृथ्वी घूमती है यह भी लिखा और यह भी बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है। इस प्रकार से उन्होंने सभी ग्रहों के बारे में वर्णन किया और उनके बाद जब इन सब को पता चला तो संत बोनू को टारगेट करके उनको गलत साबित करने की कोशिश करने शुरू कर दिए। संत बोनू ने कहा नहीं, यह सत्य है, जो मैंने खोज किया है यह बिल्कुल सत्य है। उस समय की शब्द जो उनकी थी वह सब सत्य की बात बोलते थे। संत बोनू की यह बात सुनकर कई बार प्रेरणा उनको मारने की कोशिश की गई, बहुत बार उनको तड़पाया गया, परंतु उन्होंने यह बात सत्य ही बोला। अंत में उन लोगों ने कहा कि ठीक है, अगर तुम इस बात को नहीं कर रहे हो तो तुम्हें मैं बीच चौराहे पर जला दूंगा या मार दूंगा। संत बोनू ने कहा मैं यह बात गलत नहीं कह रहा हूँ, जो है सत्य है। संत बोनू को उस समय उन लोगों ने बीच चौराहा पर ले जाकर उनको बहुत बेरहमी से मारा दिया गया। आप उनकी जीवनी गूगल पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। उन्होंने जब शुरू में उन लोगों ने ले जाकर बीच चौराहे में बांधकर पहले उनके सभी नाखून खींचना शुरू किए और बोले कि जो तुम जानते हो वह कह दो, झूठ है। परंतु उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल सत्य है। वह अपनी बात पे अटल रहे। फिर उनकी दोनों भुजाएं यानी दोनों हाथ काट दी गई। फिर बोला गया कि यह बात तुम झुठला दो तो तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने कहा जान चली जाएगी, लेकिन मैं जो खोज किया हूँ वह सत्य है। ऐसे महापुरुष को उन लोगों ने बीच चौराहा पर पेट्रोल छिड़क कर जला दिया गया और उनको मार दिया गया। आज उसी संत बोनू की देन है जो आप लोग भूगोल पढ़ते हैं, जानकारी हासिल कर रहे हैं। आज जो भी पढ़ाई हो रही है भूगोल की या जो भी आप अंतरिक्ष की बात पढ़ते हैं,
वह उन्हीं की देन है। उन्हीं संत भोनू की बातें पर आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे संत महात्माओं की मैं क्या बताऊं कि ऐसे महापुरुष भी हुए हैं जो अपनी बात पर अटल रहकर अपने प्राण भी गंवाए हैं। और बहुत सी जानकारियां हैं मित्रों। मैं तो आप लोगों तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि जितना भी मुझे सत्य मिले वह सब आप तक पहुंचाई जाए। दोस्तों, मैं जो भी बात बोलता हूं वह सत्य बोलने की कोशिश करता हूं। आप लोग कुछ भी जानकारी हासिल या जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर जरूर दबाएं और लाइक कमेंट जरूर करें। कुछ भी जानकारी पूछनी हो तो मैं कोशिश करूंगा आपके सारे कमेंटों की सटीक और सही जानकारी देने की। हमें लगेगा कि इस व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर वीडियो बनाकर दिया जा सकता है तो आप लोग के लिए वह भी ले आएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति की वजह से कई व्यक्तियों को उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी जब कोई व्यक्ति अपने बात को रखता है और पहुंचाता है और उसकी वीडियो को मैं बनाता हूं तो मुझे इतनी खुशी मिलती है कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि एक व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर सभी लोग उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।